श्रोताओं, हम होंगे कामयाब कार्यक्रम आप मध्य प्रदेश के सभी केंद्रों से इस वक्त एक साथ सुन रहे हैं। और इस जंग को जीतने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम है कि अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना और उसको प्रॉपर रखना। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल कोई अदा कर रहा है तो वो है योग। आज के इस प्रोग्राम में हम आपसे मुलाकात करवा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त योग गुरु डॉक्टर राधेश्याम मिश्रा जी से। डॉक्टर राधेश्याम मिश्रा जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। मिश्रा जी, जैसा कि आज दुनिया, पूरा विश्व जो है योग की तरफ भाग रहा है, अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए योग एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया जीवन में सबके लिए हो गई है। ऐसी क्या खास बात है योग की कि लोग इसकी तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं? इस बारे में हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन उसके पहले हम श्रोताओं को ये ज़रूर बताना चाहेंगे कि डॉक्टर राधेश्याम मिश्रा विश्व स्तर पर योग के प्रचार प्रसार और योग की शिक्षा देने में एक बहुत बड़ा नाम है। उज्जैन में भी आपका एक योग स्कूल है और इंदौर में चोरल के पास आपका एक योग आश्रम है जहां पर योग की विधिवत प्रॉपर शिक्षा दी जाती है। और राधेश्याम मिश्रा जी से आज हम इस प्रोग्राम से जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और जिस तरह से विश्व स्तर पर आपने योग को आगे बढ़ाया है, उसमें जो एक सबसे खास बात हम ये जानना चाहेंगे कि एक मन में ख्याल आता है कि योग भी तो एक एक्सरसाइज ही है। ऐसी क्या खास बात है योग में जो दूसरी बातों से या दूसरी एक्सरसाइजेस को अलग करता है, या हमारे शरीर के लिए, हमारे जीवन के लिए योग बहुत महत्वपूर्ण है? संजीव जी, ये अलग ही नहीं करता, ये अलग ही है जी इसे हम कभी भी एक्सरसाइज के प्रकार के रूप में न लें। जी। योग हमारे भारतवर्ष की, हमारे देश की वो परंपरा है जिसे लोग जीते हैं। यह एक जीवन शैली है। जिस प्रकार से लोग जाते हैं 1 घंटे एक्सरसाइज करते हैं, वैसा कुछ इसमें नहीं है। यह एक अलग बात है कि आज प्रचलन में यह आ गया है कि योग सेंटर खुले हैं जहाँ पर लोग जाते हैं 1 घंटे कुछ शरीर को व्यायाम देते हैं योग के आसनों के माध्यम से। ये एक अलग बात है, लेकिन इसका जो उद्देश्य है वो काफी बड़ा है, बहुत बड़ा है। उससे हम अपने जीवन में बदलाव लाते हैं, बड़े बदलाव लाते हैं। एक जो कुछ नहीं होता है वो बहुत कुछ हो जाता है। यानी जो साधनाएं हैं, सिद्धियां हैं, वह सब प्राप्त करने का साधन योग रहा है। कुबुद्धि से सद्बुद्धि की ओर जाने वाला, मूढ़ चित्त से एकाग्र चित्त होकर के निरुद्ध चित्त तक पहुंचाने वाला योग एक माध्यम, एक परंपरा और एक संस्कृति हमारे देश की रही है। जी। मिश्रा साहब, ये बताएं कि इस वक्त जो महामारी है कोरोना, इस कोरोना महामारी में ये कहा जा रहा है कि योग आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो कोरोना से कैसे ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जरूर। ये हमने बहुत साल पहले एक रिसर्च किया था जी। कि योग के जो परंपरा है उसमें आसन कैसे आए। तो उसके मूल को आप जानेंगे तो बड़ा रोचक है और बहुत इस विषय से संबद्ध भी है कि ध्यान ही योग था। अच्छा। कई 100 साल पहले, 1000 साल पहले जब साधना में योगी जाने लग गए तो उन्होंने देखा कि शरीर में ज्वर आया, यानी बुखार आया या ऐसे कोई आया, तो उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों हुआ, हमारे मन में, हमारे शरीर में ऐसा बुखार या ऐसा क्यों आया। ये बात करीब 1000 साल पहले की है। ये शोध निकला है कि कैसे आसन आए। तो उन्होंने पाया कि हमारे अंदर कुछ बैक्टीरिया या कुछ वायरस इस प्रकार के आ गए हैं कि जो जिनसे लड़ने के लिए शरीर में ज्वर पैदा हुआ है, ये बुखार पैदा हुआ, ये टेम्परेचर बढ़ा है जी। तब उन्होंने ये देखा कि ये मनुष्य शरीर में ही हो रहा है, ये अन्य जो एनिमल्स हैं यानी जानवर हैं उनके अंदर नहीं हो रहा है। तब उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना हम इन जानवर यानी जो एनिमल्स हैं उनके पोस्चर्स को हम इमिटेट करें और उनके भीतर जो रेजिस्टेंस है, जिस लेवल का रेजिस्टेंस है, जिस लेवल का इम्यून है, वह मनुष्य को भी प्राप्त हो जाए। ऐसे करके आसनों की सारे इन्वेंशंस हुए हैं। जितने भी आप आसन देखते हैं, भले ही वो भुजंगासन हो या उष्ट्रासन हो, ये अलग अलग आप देखेंगे ना कि आसनों के नाम, ये सभी आसन किसी न किसी पशु को के द्वारा किए जाने वाले आसन को हमने इमिटेट किया। अच्छा। अब अभी कभी आप कल्पना कर पाए तो एक बिल्ली जो होती है थोड़ी थोड़ी देर में
अपने पैर को लंबा करती है, हाथ को आगे बढ़ाती है और पूरे शरीर को एक स्ट्रेच देती है जी। उसको योगी ने देखा और एक मार्जार आसन बना दिया। इस अच्छा। प्रकार से हमने सारे पशुओं को इमिटेट करके आसन बनाए, जिससे कि हमारे शरीर के अंदर उनके जैसा रेजिस्टेंस आ जाए। रेजिस्टेंस यानी कोई भी बीमारी हमारे भीतर न जा पाए। भीतर जाने के अलग अलग द्वार होते हैं। हमारा मुंह होता है, नासिका होती है, मल द्वार होता है, ये लिंग या ये जो जननांग होते हैं, ये सब एक द्वार होते हैं जहाँ से कुछ भी अंदर प्रवेश कर सकता है। इसमें हम कैसे रेजिस्टेंस पैदा करें, कुछ भी अंदर जा नहीं पाए। और अगर मान लीजिए चला गया, तो जिस प्रकार से गाय और ये जितने भी जानवर होते हैं, ये कोई भी पानी पी लेते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, इनको तो कुछ नहीं होता है। इनको तो ना तो प्लेग होता है, न कोरोना होता है, न कोई डेंगू होता है, न कुछ नहीं होता है, क्योंकि उनके अंदर वो इम्यून है जो अच्छे से उससे लड़ करके बाहर निकाल, पता भी नहीं चलता है उनको जी। तो वो चीज पाने के लिए ही योग के आसनों का अन्वेषण हुआ है या इन्वेंशन हुआ है। आप वो करें तो ऑटोमेटिकली वो रेजिस्टेंस भी पैदा हो जाता है और साथ ही साथ यह भी इम्यून भी हमारा बूस्ट हो करके अपने चरम पर पहुंच जाता है, जो मैक्सिमम लेवल पहुंच जाता है। तो हमें कुछ भी आ गया चला गया पता भी नहीं चला, ऐसी स्थिति हो जाती है। एक आम व्यक्ति डॉक्टर राधेश्याम मिश्रा जी जीवन में कौन कौन से ऐसे योग या क्रियाएं या आसन करें जिससे वो फिट रह सकता है और उसको डेली कितना समय इस योग के लिए देना चाहिए? जी। तो मैं इसे सरलता से अगर समझाना चाहूँ तो बहुत ज्यादा हम टेक्निकली ना जाए कि कौन से आसन याद रखना है, कौन से आसन करना है, कौन से नहीं करना है, किसको ज्यादा महत्व देना है। उसकी बजाय हम ये देखें कि मनुष्य के शरीर के 7 प्रकार के मूवमेंट होते हैं जी। वो मूवमेंट हमें हर दिन शरीर को प्रदान करना चाहिए जिससे शरीर का मेंटेनेंस हो जाए। अच्छा। पहला मूवमेंट होता है शरीर को खींचना ऊपर की ओर नीचे की ओर। अच्छा। हम शरीर को जैसे ऊपर की ओर पूरा खींचें या नीचे की ओर पूरा खींचें। नीचे की ओर खींचने के लिए आपको लेटना पड़ेगा, लेट करके हम नीचे की ओर खींचे और ऊपर की ओर खींचे। जैसे कि योग में एक यष्टिक आसन है या ताड़ासन है। दूसरा मूवमेंट होता है आगे की ओर झुकाना शरीर को, हाँ, यानी पश्चिमोत्तानासन या हस्तपदासन, एक आगे की ओर झुकने का अभ्यास। तीसरा होता है पीछे की ओर झुकाना। चौथा होता है बाएं और दाएं ओर झुकाना। पांचवा होता है ट्विस्ट करना, यानी कि जैसे रस्सी को मोड़े ऐसा हम शरीर को मोड़े, पूरे गर्दन को मोड़े, कमर को मोड़े, घुटनों को मोड़े, पंजों को मोड़े, तो ट्विस्ट करना। छठा होता है हमारा इन्वर्जन, यानी सिर नीचे हो जाए और पैर ऊपर हो जाए, ऐसा भी कुछ करना चाहिए जिससे कि हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो थोड़ा मस्तिष्क की तरफ बढ़ जाए और वहाँ ऊपर की तरफ शीतलीकरण हो जाए। तो ये हो गया छठा। और सातवां है रिलैक्सेशन। पूरे शरीर को हमें शिथिल करना बहुत आवश्यक है, सारे मसल्स को एक बार पूरा आराम देना आवश्यक है। 7 चीजें यदि हम करें तो हमारे शरीर को हम ऐसा कह सकते हैं कवच पहना सकते हैं। अच्छा। ये तो हो गया शरीर की बात। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण है हमारी श्वास। हमारे जब तक श्वास है तब तक जीवन है, बाकी सब कुछ ठीक है। अगर श्वास बंद हो गई जीवन बंद हो गया। सही बात है। तो आसनों के अलावा हमें कुछ श्वास के लिए कुछ करना आवश्यक है जी। हमारे जीवन तब तक है जब तक श्वास है। श्वास नहीं है तो एक पल भी हम जी नहीं सकते जी। एक पल भी नहीं, हम कुछ भी कर लें, जब तक श्वास है तब तक जीवन है जी। तो श्वास को हमें हमेशा इसे महत्व देना चाहिए और हमेशा प्रयास करना चाहिए कैसे हम इसे बेहतर बना सकें जी। तो उसके लिए आपको 2 प्रकार के प्राणायाम और एक क्रिया में सजेस्ट करना चाहूंगा अपने श्रोताओं को कि एक भस्त्रिका प्राणायाम है जिसमें हम बहुत भर के श्वास लेते हैं, भर के श्वास छोड़ते हैं और जल्दी जल्दी करते हैं। हाँ, ऐसे नाक से आवाज आती है और जल्दी जल्दी श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं। इससे हमारे फेफड़ों का पूरा मेंटेनेंस हो जाता है। जो भी कुछ कार्बन अगर जमा हुआ है हमारे फेफड़ों में वो सब निकल के श्वास के साथ बाहर आ जाती है और बिल्कुल हमारे नयापन फेफड़ों के अंदर आ जाता है। एक रिजुविनेशन हमारे फेफड़ों का हो जाता है। ये रोजाना करना चाहिए जी, सुबह सुबह। दूसरा आवश्यक प्राणायाम में जो सुझाव देता हूँ वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम। एक नाक से श्वास को लेना, दूसरे से छोड़ना, दूसरे से लेना, पहले से छोड़ना। ये बहुत साधारण सी प्रक्रिया है और इसके जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत अधिक हैं। इसके लिए बहुत डिटेल में मैं कभी और बताऊंगा कि स्वर विज्ञान एक होता है जिसे समझना चाहिए लोगों को। लेकिन अभी के लिए ये है कि आप
इम्यून को बढ़ाने के लिए या रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत कारगर है जी। इसलिए क्रिया बोलना चाहता हूँ जो लोग को दिन भर में, अभी जब तक कोरोना चल रहा है तब तक जरूर से करना चाहिए, करीब 4-5 बार करना चाहिए। अच्छा। वो है कपालभाति जी। सुबह भी कर लें, दोपहर में भी कर लें, शाम को भी कर लें, रात को भी कर लें, तो जितनी बार कर लेंगे उतना अच्छा रहेगा। एक बार जब करें तो आप 80 इसके आवर्तन करें, 80 ज्यादा ना करें। अच्छा। 80 बार कपालभाति सुबह 11-12 बजे, फिर जब भी आपको समय मिल जाए तभी कर लें, तो एक मेंटेनेंस सभी मिलता जाएगा और आप सभी के लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली अभी के समय को देखते हुए। बहुत 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 बढ़िया जानकारी डॉक्टर राधेश्याम मिश्रा जी आपने दी। एक और बात आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस वक्त एक अवसाद और एक तनाव भी मन में है, और बहुत सारी, चाहे वो घर की परिस्थितियां हों, चाहे जॉब को लेकर हों, या बाहर नहीं निकल पाने के कारण हो, या कुछ आर्थिक परेशानी हो, इस तनाव से योग से मदद मिल सकती है? बिल्कुल मालवी जी, दरअसल योग का जब प्रादुर्भाव हुआ था, जब जिस योगियों ने इसे एक स्वरूप दिया तो वो मन के लिए ही दिया। योग मन के लिए ही होता है मुख्यतः। तो बाद में ये तो अभी चलन में आ गया है कि शरीर के लिए योग करो, शरीर के लिए योग करो, लेकिन वो सब कुछ मन के लिए ही है। हम बात करते हैं कि मन की एक शक्ति होती है जी। हाँ, आपने गाना खूब सुना होगा, हमको मन की शक्ति देना। तो मन की शक्ति क्या होती है? जिसके पास में है वह जीत गया, जिसके पास में नहीं है वो सब कुछ होते हुए भी हार गया। वो योग करने से खूब बढ़ती जाती है। सरल भाषा में कहें कि मन की शक्ति क्या होती है, तो मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि हर व्यक्ति जानता है कि क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन सब समय क्या वो सही करता है? नहीं। सब कुछ जानते बूझते भी हर समय सही नहीं करता है। सब जानते हैं कि सूर्योदय के पहले उठना बहुत आवश्यक है, बहुत अच्छा होता है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, सुबह जल्दी उठ जाएं, लेकिन सब करते हैं क्या? ऐसा नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि मन की शक्ति नहीं होती है। हाँ जी। तो जो लोग योग करते हैं, यानी आसन, प्राणायाम, बंद मुद्राएं और ध्यान, ये सब चीजें जो लोग करते हैं, उनके अंदर एक विल पावर, जिसको अंग्रेजी में विल पावर कहते हैं, कॉन्फिडेंस कहते हैं, ये सब बहुत ज्यादा जनरेट हो जाता है। अच्छा। हम जो संकल्प लेते हैं तो संकल्प को पूरा करने की शक्ति हमारे भीतर आ जाती है। और ये सब तो बहुत छोटी चीजें होती है, अवसाद होना, स्ट्रेस होना, चिंता होना, ये सब बहुत बहुत छोटी चीज होती है योगियों के लिए जी। ये सब तो बहुत दूर, कोसों दूर रहते हैं। अच्छा। जो लोग योग को पालन करते हैं, उनकी जीवन शैली को अपनाते हैं। मुझे नहीं याद है कि 2.5-3 महीने में कभी मुझे अनुभव भी हुआ हो कि क्या होता है कोरोना, कैसे होता है, क्या डर होता है। और जितने भी हमारे योगी लोग हैं, योग के साधक लोग हैं, उन सभी का भी यही अनुभव रहा है कि हम तो सब इसको बहुत अच्छे एक अवसर के रूप में देख रहे हैं कि हमें इतना समय मिल रहा है। कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं। कुछ मेरे परिचितों को हुआ भी कोरोना, तो उनको मैंने जब बताया कि आपको ये करना है, उन्होंने कर लिया। उसके बाद में उन्हें पता भी नहीं चला कि ये इसके कुछ इफेक्ट रहे कि नहीं रहे। बहुत अच्छे से उन्होंने समय को बिता लिया। तो योग करने से हमें बहुत ज्यादा वो कवच, जो जैसे शरीर के लिए कवच होता है, ऐसे मन के लिए भी कवच पहना देता है योग, और हम दूर रहते हैं अवसाद से या चिंता से या भय से जी। डॉक्टर राधेश्याम मिश्रा जी, आपकी बातें जो हैं, ऐसा लग रहा है कि आपसे बातें करते रहें, सुनते रहें। बहुत अच्छा लग रहा है, और ख़ास करके मन शक्ति को बढ़ाने के लिए, मन को एक मजबूती देने के लिए आपकी बातें वास्तव में दिल को छू रही हैं। हमारे कार्यक्रम का समय भी है, और हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि चलते चलते कोई ऐसा गीत इस वक्त आप सुनना चाहें और हमारे श्रोताओं को भी सुनवाना चाहें तो बताएं। बहुत से गीत हमारे हिंदुस्तानी फिल्मी संगीत में रहे हैं जो मुझे, मेरे दिल को छू जाते हैं जब भी सुनता हूँ। लेकिन एक गीत में अक्सर जब अकेला होता हूँ या एकांत में होता हूँ तो मेरे मन में जो आता है, वो मैं अगर आप सुना सकें तो बड़ी मुझे मेहरबानी होगी आप लोगों की। वो है प्रहार फिल्म में एक गीत है, हमारी ही मुट्ठी में आकाश सारा, जब भी खुलेगी चमकेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। डॉक्टर राधेश्याम मिश्रा, विश्वविख्यात योग गुरु, आपने हमसे बातचीत की। आपकी बातों से निश्चित रूप से हमारे श्रोताओं को बहुत लाभ मिला होगा, हमें भी बहुत लाभ मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद आकाशवाणी के इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और आपके सारे श्रोताओं को धन्यवाद। थैंक यू। हमारी मुट्ठी में आकाश सारा, जब भी खुलेगी चमकेगा तारा। हमारी मुट्ठी में
कहीं ना ढले जो वो ही सितारा, दिशा जिससे पहचान संसार सारा। हमारी ही मुट्ठी में आकाश सारा, जब भी खुलेगी चमकेगा तारा। हमारी ही मुट्ठी में आकाश सारा, जब भी खुलेगी चमकेगा तारा।